नहीं। कैसे जाने ग्रह कौन सी ग्रह आपके कुंडली में बलवान है और कौन सा ग्रह आपके कुंडली में कमजोर है। कभी ऐसा होता है कि आपके कारक ग्रह की दशा चल रही है, जैसे पंचमेश की दशा, लग्नेश की दशा या भाग्यों की दशा चल रही है, परंतु आपको ऐसा लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से आपको लाभ मिलना चाहिए। तो आपकी कुंडली में ग्रह कमज़ोर भी हो सकती है वो ग्रह। तो कैसे देखा जाता है कि कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ग्रह आपके कुंडली में कमज़ोर है, अशुभ फल दे रहे। क्योंकि कभी कभी कारक ग्रह भी कमज़ोर होने से, पीड़ित होने से अशुभ फल दे देते हैं, और बलवान ग्रह आपके कुंडली में कारक ना भी हो वो भी कभी कभी शुभ प्रभाव दे जाते। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते वीडियो की ओर। तो कौन सा ग्रह पीड़ित है उसको देखने के लिए सबसे पहले जो आती है नंबर 1 पर, कि आपके कुंडली में अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में हो तो वो ग्रह पीड़ित माना जाते हैं। जैसे सूर्य अगर तुला राशि में हो तो वो नीच राशि में है। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो वो नीच राशि में है। मंगल अगर कर्क राशि में है तो वो नीच राशि में है। बुध अगर मीन राशि में है तो वो नीच राशि में है। बृहस्पति अगर मकर राशि में है तो वो नीच राशि में है। शुक्र अगर कन्या राशि में है तो वो नीच राशि में है। शनि अगर 1 नंबर में या मेष राशि में है तो वो नीच राशि में है। अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो तो वो पीड़ित है। दूसरा जो आती है शत्रु राशि में बैठा ग्रह, जैसे शनिदेव वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो शनि और मंगल का तो कोई संबंध बैठता नहीं है। शनिदेव सूर्य के घर में बैठ जाए या सूर्य शनिदेव के घर में बैठ जाए, अथवा मंगल बुध के घर में बैठ जाए या बुध मंगल के घर में बैठ जाए तो ये शत्रु राशि हुआ। ऐसे देवगुरु बृहस्पति अगर तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो तो वो शत्रु राशि हुआ। तो कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठा हो, जैसे हम लोग किसी भी शत्रु के घर में बैठा होते हैं या किसी शत्रु के घर में होते हैं तो हम लोग भयभीत रहते हैं। तो वैसे ग्रह अगर शत्रु के घर में होगा तो वो भयभीत रहेगा। तो शत्रु राशि में बैठा ग्रह भी निर्बल होते हैं। तीसरा जो होता है नवमांश कुंडली में अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में क्योंकि आपके लग्न में तो ग्रह मजबूत दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि नवमांश कुंडली में वो ग्रह नीच राशि में बैठा हो, तब भी ग्रह पीड़ित माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। चौथा जो आती है पाप कर्तरी में बैठा ग्रह। किसी भी ग्रह जिस घर में बैठा हुआ है उसके अगले वाला घर में और पिछले वाला घर में अगर कोई पाप ग्रह बैठा होगा, दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह पाप कर्तरी युग में आ जाएगा। तो पाप कर्तरी युग में बैठा ग्रह भी कमजोर माना जाता है। पांचवा जो सूत्र है, कोई भी ग्रह अगर छठे अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा है तो वो भी ग्रह कमजोर पीड़ित माना जाता है। छठे, आठे, 12वें में बैठा ग्रह कमजोर और पीड़ित माना जाता है। छठे, आठे, 12 भाव के घर के मालिक को छोड़ के बाकी कोई ग्रह अगर छठे, आठे, 12वें में बैठा हो तो वो ग्रह पीड़ित माना जाता है। छठे भाव में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो वो कुछ मामले के लिए अच्छा है, बाकी ऐसे देखा जाए तो कोई भी ग्रह छठे, आठे, 12वें में बैठा हो तो खराब ही फल देते हैं, और छठे, आठे, 12वें के मालिक को छोड़ के। पाप ग्रह से युति और पाप ग्रह के साथ दृष्टि वाला ग्रह भी कमजोर माना जाता है। जैसे गुरु के साथ राहु बैठ जाए और उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए तो राहु और गुरु के साथ युति हो जाए, राहु और गुरु युति हो जाए तो वो चांडाल युग लग जाते हैं, और उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो
गुरु बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, पाप पीड़ित हो जाएंगे। तो पापों ग्रहों के साथ युति और पापों ग्रहों से दृष्टि, मतलब गुरु के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या सूर्यों की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य भी पाप ग्रहों में आते हैं, तो पापों ग्रहों के साथ युति और पापों ग्रहों के साथ दृष्टि वाला ग्रह भी कमज़ोर माना जाते हैं। दिग्बल से विहीन, सब ग्रह अपने एक दिग्बली होते हैं। जैसे सूर्य और मंगल दशम घर में दिग्बली होते हैं, उसकी उल्टा अगर चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल बैठेगा तो वो दिग्बल से विहीन हो जाएगा। तो कौन कौन सा ग्रह दिग्बल से विहीन किस भाव में होते हैं? तो सूर्य और मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो वो दिग्बल से विहीन हो जाएगा। बुध और बृहस्पति अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो वो दिग्बल से विहीन होता है। शुक्र और चंद्रमा दशम घर में दिग्बल से विहीन होता है, और शनिदेव लग्न में हो फर्स्ट हाउस में तब वो दिग्बल से विहीन होता है। तो दिग्बल से विहीन ग्रह भी कमज़ोर माना जाता है। अंश बल से भी ग्रह कमज़ोर होता है, तब भी ग्रह को कमज़ोर माना जाता है जो ग्रह अंश बल से कमज़ोर हो। जैसे कि ग्रह की डिग्री आपका 0 से लेके 5 तक या 25 से लेके 30 तक, तब भी वो ग्रह कमज़ोर माने जाते हैं। चर राशि में आपका, जैसे चर राशि आपका हो गया मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, ये जो 6 राशि है ये चर राशि है। चर राशि में आपका 0 से लेकर 5 अंश तक ग्रह बाल अवस्था में होते हैं, और 25 से लेकर 30 अंश तक मृत्यु अवस्था में होता है, ग्रह मृत होता है। और जो स्थिर राशि हो गया वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इसमें ग्रह 0 से लेकर 5 अंश तक मृत्यु अवस्था में रहते हैं और 25 से 30 अंश तक बाल अवस्था में होते हैं। तो इस अंश में ग्रह भी कमज़ोर होते हैं। अस्त ग्रह भी कमज़ोर माना जाता है। जैसे कि सूर्य के सामने अगर कोई भी ग्रह आ जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो अस्त ग्रह भी कुंडली में कमज़ोर माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। तो दर्शकों, ये थी कमज़ोर ग्रहों की बारे में जानकारी। अगर इनमें से आपको एक में से ज़्यादा ग्रह पीड़ित हो जाए, जैसे कि कोई ग्रह आपका नीच राशि में बैठा हो और वो 6, 8 या 12वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, अथवा कोई ग्रह के ऊपर पाप कर्तरी युग में हो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो एक से ज़्यादा जितना ग्रह पीड़ित होगा उतना ही ग्रह कमज़ोर और पीड़ित माना जाएगा। अगर आपके कुंडली में कोई भी ग्रह पीड़ित है तो ग्रह को सही करने का उपाय मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ग्रह को आसान और सरल उपाय का वीडियो आपके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी ग्रह आपके कुंडली में पीड़ित हो तो उस ग्रह का उपाय करके आप ग्रह को बलवान कर सकते हैं। और अगर आपके अभी तक कोई भी ग्रह आपके कुंडली में आपको लग रहा है कि मजबूत है लेकिन आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका कारण आप अच्छे से उस ग्रह को देखिए। आपके कुंडली में भी देखिए, अंश बल से भी देखिए, नीच राशि में है कि नहीं वो भी देखिए, नवमांश कुंडली में भी जाके देखिए, किसी पाप ग्रह के ऊपर पाप ग्रह का दृष्टि तो नहीं पड़ रही है उस ग्रह पर, उसको भी देखिए। तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए क्योंकि ग्रह इस टाइप से भी पीड़ित होते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।